वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप सभी को क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड आफ्टरनून बोलूँ। 12 बज के 1 मिनट हो ही गया है, तो चलिए गुड आफ्टरनून ही बोल देती हूँ, गुड आफ्टरनून। तो आप सभी को हैप्पी संडे। आज संडे है। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या ही बार बार पूछती है कैसी लग रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो आज मैंने हेयर स्टाइल किया है ना, ये काफ़ी मतलब जब से शादी हुई है उसके बाद से काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना पुराना लुक क्रिएट किया है। मतलब शादी से पहले मैं ऐसे ही अपने बाल रखा करती थी, कहीं जाती थी तो ऐसे ही बांधती थी। तो मेरा ये फेवरेट है स्टाइल, हेयर स्टाइल। तो यहाँ से मैं तैयार हो गई हूँ और दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मम्मी तैयार हैं, हॉर्लिक्स पी रही थी। यहाँ मेरा ग्लास है हॉर्लिक्स का। वहाँ मेरी लाडो तैयार हो गई है। अरे ये रही, ये गुलाबी मतलब बेबी पिंक कपड़े में कैसी लग रही है बताइएगा। मीशो से ऑर्डर करके मंगवाया था मेरी मासी ने, यानी कि इसकी बड़ी नानी ने उसे दिया है। और यहाँ इसके कपड़े उपड़े इस बैग में मैंने पैक कर लिए हैं, सारी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह सब। यहाँ हमारी माता रानी के दर्शन कीजिए। यहाँ पूजा कर लिया था हमने। और यहाँ आईने में आपको मैं दिख रही होंगी। आईना कितना गंदा हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं मेरे ननिहाल, मेरे नानी के घर। क्योंकि हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग पे आपको क्लू दिया था कि हम लोगों ने मिल के प्लान किया है कि नानी को सरप्राइज़ करेंगे, उनका बर्थडे विश करेंगे। वैसे उनका बर्थडे हमें बर्थडे का डेट हमें नहीं पता, लेकिन जो उनके आधार कार्ड में है, एक्चुअल तो नहीं पता हमें, आधार कार्ड में जो भी है उसी हिसाब से हम उनको हमारे कई साल मतलब 1-2 साल से ही हमारी प्लानिंग चल रही थी कि उनके लिए कुछ करेंगे। क्योंकि वो सबके लिए इतना कुछ करती हैं। और अभी बुज़ुर्ग में कहा जाए तो हमारे दादा दादी ख़त्म हो गए, नाना ख़त्म हो गए, बड़े पापा थे वो भी ख़त्म हो गए। अब वही बची हैं हमारी कहते हैं ना हेड ऑफ़ द फैमिली। मान के चलिए कि वो हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तो हम उनको सोच रहे हैं। देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता उनके आगे हम ही चले जाए। ऐसा नहीं है कि वो बुज़ुर्ग है तो उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनकी यादों को अपने फ़ोन के कैमरे में या ऐसा मानिए कि कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स उनके कैप्चर करके रखना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो हमारी जो पीढ़ी है, जैसे हमारी लीज़ा हो गई, रुद्रानी हो गई, जब कल को बड़े होंगे तो वो देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि देखो तुम्हारी परनानी है ये, परनाना, परदादा, पर दादी को तुम लोग देख ही नहीं पाइए, लेकिन ये परनानी है। बाकी उनकी तस्वीरें हैं, हम दिखा सकते हैं। बट हमारी जैसी किस्मत है कि हमने आज तक अपने दादा को, मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपने दादा को आज तक नहीं देखा, ना मेरी बहन ने ना मेरे भाई ने। और मेरे घर वाले ऐसे हैं कि उन्होंने उनकी एक भी तस्वीर भी नहीं रखी, बल्कि उनका इतना नाम सुना है कि कहते कि तुम्हारे दादा के जैसा कोई था ही नहीं पूरे रंगिया में। तो फिज़िकली भी मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो। पर पूछते हैं हम लोग कैसे दिखते थे, तो कहते हैं एकदम धर्मेंद्र जैसे दिखते थे। तो वही इमेज बनी हुई है। हमने आज तक उनको देखा नहीं है, एक तस्वीर भी नहीं है। बताते थे कि एक तस्वीर है, थी भी, तो वो बाढ़ जब आई थी तो उसमें पता नहीं कहीं बह गई। तो इस वजह से हमने सोचा कि उनके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें और उन्हें भी खुश करें और ख़ुद भी खुश हों, कुछ मेमोरेबल मोमेंट को क्रिएट करें। तो हम सभी ने ये चीज़ें प्लान कर ली हैं। कुछ लोग तो वहाँ पहुँच भी गए हैं, जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स के हैं, मासी के बेटे वगैरह। मेरा भाई भी पहुँच गया है। वहाँ से अनीता, राहुल वगैरह भी निकलेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ से मैं, माँ, रुद्रानी और पापा भी निकलने वाले हैं। तो आप लोग भी बने रहिएगा, देखिएगा कि ये कैसा सेलिब्रेशन होने वाला है। कौन है बर्तमान? पोलियो खिलाया जा रहा है रास्ते में ही। चुप है। यहाँ देखिए पोलियो खिलाने का कैंप लगा हुआ है। हम निकल गए हैं जाने के लिए, तो हमारी आशा दीदी मिल गई थी तो उसे पोलियो खिला रही है। बाबा बोला बच्ची। तो ये देखिए वी मार्ट के सामने ही ये बैठे हैं पोलियो खिलाने के लिए।
बाबू कैसन लागल बोलिए। लड़की हम गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, सारे लोग पहुंच चुके हैं, बस अनीता, राहुल और बाबा नहीं आए अभी तक। ये हमारी बड़ी भाभी से मिली। हम कुछ नहीं समझते, ठीक है मत समझिए, हम समझ के बैठे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और ये हमारी उससे भी बड़ी भाभी है, गुंजा भाभी, गुंजा थोड़ी सुंजा। और वहाँ छोटी वाली भाभी मेरी सोनिया चाय बना रही है। चाय कौन सी चाय है? लाल चाय यानी कि काली चाय। सोनिया की साड़ी मस्त लग रही है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और नानी से मिलाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है? और बच्चे मेरी बेटी विकास, विकास विकास, रुद्रानी कहाँ गया? रुद्रानी देख क्या, तो देख क्या खुशबू करे, देख क्या दुकान पे गई है, अपनी मासी के साथ घूम रही है। ये मेरी सूरज भैया की बेटी को देखिए। हाय करो, हाय करो, हाय कुछ चीज दे हम को दे। खाने को मिला। श्रेया है ना, हाय कर। ये मेरी संजू की बेटी है, हाय बोल। मैं हमको ननी मुनिया माँ गीता माँ जैसे है, डांस हाँ जैसे गीत। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना हंगामा चल रहा है। यहाँ देखिए मेरी भाभी मामियाँ मिलके सब खाना वाना बना रही है बाहर चूल्हे पे। बड़े बड़े परात में खाना बन रहा है। वहाँ मेरा भाई वगैरह है, ठीक है। और यहाँ इस कमरे में ये मेरा भाई है अमर। और यहाँ ये देखिए नानी को कपड़े पहनाए जा रहे, नई साड़ी पहनाई जा रही है नानी को। यहाँ पे भी सब लोग यहीं पे हैं। और यहाँ मेरी छोटी वाली भाभी क्या बना रही है? सोनिया क्या बना रही हो? चिकन। मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ुक। ए वाह, चिकन बन रहा है। और ये मैंने अपने लिए चाय निकाल लिया है, ये देखिए मस्त चाय। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स जल्दी में देखिए, मैं अपने बाबू के लिए, अपनी रुद्रानी के लिए हगीज लाना भूल गई थी, तो ये मैंने इमरजेंसी में ख़रीदा पास की दुकान से। और ये मेरी नमकीन और चाय। और ये आराम से मैं बैठ गई हूँ पालती मार के। ये देखिए मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कि चाय पीने से ही सब सही होगा, क्योंकि इतने टाइम मेरे चाय का टाइम होता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। ये देखिए चाय पी लेते हैं। यहाँ से मेरी छोटी वाली जो भाभी है सोनिया, अब आप सोचेंगे भाभी भी कह रही हूँ और सोनिया भी कह रही हूँ, मुझसे छोटी है। अब नाते में तो भाभी ही लगेगी, लेकिन मैं हमारे यहाँ छोटी को, मतलब जो छोटे होते हैं ना, छोटे भाई की बहू, उनको बहुरानी, बहू या छोटी भाभी या तो नाम लेके बुलाते हैं। ये मुझसे बहुत छोटी है, बहन जैसी है, इसीलिए मैं इनको नाम लेके ही बुलाती हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए मेरी भतीजी श्रेया यानी कि सोनिया की बेटी अभी खाना खाएगी, है ना? दे शर्मा रही है, बने रही है ब्लॉग पे। शाम के बज गए हैं 7 और अभी बाहर सब खाने वाने की तैयारी चल रही है। उतनी भीड़ में और गाना वाना बज रहा है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। और मेरी बेटी सो नहीं पा रही है, सुबह 11 बजे की जो उठी है तब से देखिए एक बार 12 बजे करीब सोई थी, फिर ये उठ गई। अब जब से ये सोई ही नहीं है, देखिए कैसा नाटक कर रही है रुद्रानी। और यहाँ देखिए हमारी लीजा भी है। हाय, मैं फोन देख रही हूँ, इसलिए मुझको देख कर पहचान गई, इसलिए ये नहीं सो रही है। नहीं सो रही है। और हम लोग फर्श पे हैं, गरम भरे। हाँ, तो अभी हमारी रुद्रानी और लीजा दोनों ही दाल चावल खाएंगे।
उसकी मम्मी देखिए आई है दाल चावल, वो देखिए दोनों को दाल चावल का हैदा दिखी दाल चावल दिखा तो दाल चावल और आलू का चोखा। आलू की चोखा मत दिए बाबू के दिए उठ बैठ, ओके पूरा मीस के खिए उठ के बैठ रुद्रानी। ओके मीस के जब खिए खड़ा हो जाती है, बैठ ना रे। दाल थोड़ा बेसी से खिए ओकरा के हां देख तो क्या कर रहे हैं जब क्या करती है गोदी मोटी देख रही बैठा हो गया देख गोद में जाने के लिए कर रही है। थोड़ा कम साउंड कम कर दो बेटा। मेरा बच्चा, मेरा रुद्रानी, मेरा बूंदू क्या अपनी मम्मी को गोद में जाने के लिए कैसे बूंदू बूंदू। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ, खिला देता है दाल चावल, खिला मीस देते के खिला हैं। पूरा मीस के चोखा मत खिए ना खिया मेरे चोखा जात नहीं की पूरा थितला दे एकदम। रुद्र यहाँ से रुद्रानी के बड़े मामा आ गए। अरे भाई अजित भाई हाय हेलो हाय कर रहे हैं हाय। ये देखिए दाल चावल कैसे लग रहे खाती रे रुद्रानी। हमारी रुद्रानी दाल चावल खा रही, कैसा लग रहा है? खा रही है देखिए। और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि सब यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। काम तुमको नहीं था, सब यहाँ पे तैयार होने वाले कि लेकिन मैं तैयार नहीं होंगी। मैं अपना इसी में सही हूँ, कंफर्टेबल देख रही हूँ क्योंकि बार बार साड़ी पहनना, कपड़े बदलना, बच्चे को लेना मेरे लिए बहुत दिक्कत होता है। तो मैं तो भैया अपना एक दुपट्टा डालूंगी और सीधे खड़ी हो जाऊंगी। बाकी देखा जाएगा, मुझसे नहीं होगा इतनी रात को। अभी रात के 8 बज रहे हैं सोचिए। बाकी सब जिनको तैयार होना है होंगे, मैं तो नहीं होनी। मैं वैसे ही ठीक लग रही हूँ, है ना? है कि नहीं? है ना? सुंदर हूँ ना? खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। चलिए रेडी फ्रेंड्स, अभी केक कटने वाला है और केक हमारा आ गया है, टेबल पे लग गया है। चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं। और हमारी रुद्रानी देखिए अभी तक जग रही है बेचारी, उसको नींद आ रही है पर वो सो नहीं पा रही है। चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए केक, वाह वाह क्या केक है। ए हटो हटो, ए हटो हटो, ए हटो हटो। मैंगो फ्लेवर है ना? यस में होता है। ओ बाल ब्राइटनेस बने नहीं निकला। हम तब से सोच रहे हमारे कहाँ हुआ मोबाइल में। तो ये देखिए अभी केक कटने वाला है और ये सबसे ज्यादा यही खाएगी। ये इसको गौर से देखिए इस लड़की को, चोर है चोर है। और ये देखिए मेरा हैंडसम ब्रो, और ये देखिए मेरा हैंडसम ब्रो, और ये देखिए मेरा हैंडसम ब्रो। ये पेटला हो गए हैं दोनों। नहीं ये ज्यादा पेटला हो गया है, वो अपना पेट दिखा रहा है। बोला ओए जल्दी जल्दी आसान सबके बुलाए पड़ता है। आ बोलो आए श्रेया, वाह हमारी श्रेया बहुत सुंदर लग रही है। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं हाँ आज हमारी दादी का बर्थडे है। हाँ दादी आई लव यू। वाह क्या इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। वाह क्या बोला है। आप मोदी जी के बाद जो अगली सरकार आएगी वो अन्निमा की सरकार होगी। गाइस हम बोल सकते हैं ये मेरी नानी दादी दोनों लगती है, तो ये मेरा बर्थडे हुआ। नानी दादी कैसे रह गए रे? पर नानी लगी है। हैप्पी बर्थडे नानी। नौ बज के 10 मिनट हो चुके हैं और अभी तक फोटो शूट ही चल रहा है। सब फैमिली वाइज फोटो, सारी फोटो ही फोटो ले रहे हैं, फोटो ले जा रहे हैं। और मेरी लाडो जो है नींद से परेशान है, अल्लाह के मारे सो नहीं पा रही है। क्या करे
क्या करें। ये देखिए कैसे फोटो शूटिंग चल रहा है। ये देखिए फोटो खींचना अभी भी बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली फोटो ही खींचना है। केक अच्छी है मोटी है। हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे सब यहाँ नानी को केक खिला रहे हैं। ये देखिए गोड़ लगा गोड़ लगा गोड़ लगा गोड़ लगा पापा गोड़ लगा। वीडियो जा गोड़ लगा जा नानी के। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग खूब डांस कर रहे हैं नानी के लिए, खूब चेयर अप कर रहे हैं। और यहाँ मम्मी भी देखिए कितनी खुश है, महावीर भी कितना खुश है। हम लोग डांस कर रहे हैं और साथ में ये देखिए गाना जो यहाँ पे प्ले हो रहा है उसको मैंने म्यूट कर दिया है। नानी का आशीर्वाद भी हम लोग ले रहे हैं खूब। गाना है हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग है। और इसमें परफॉर्म करते हुए हम लोग अपने बड़े पापा को बहुत मिस कर रहे थे, जिनकी डेथ हाल फिलहाल में 3 महीने पहले ही हो गई। उनको याद करते हुए क्या बताऊँ मैं, यहाँ मेरी मासी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, वो भी रोने लगी। ये देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे मेरी मासी भी रोने लगी, वहाँ मेरी माँ की आंखें नम थी, पापा भी रो रहे थे। कैमरे के पीछे मैं भी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उनको बहुत सब बैठे हुए देखिए, यहाँ ठूस रही है ये सब भूखड़ लोग। केक कोल्ड ड्रिंक वाह गोलू है कर। हाँ लीजा बाबू रुद्रानी 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 गुली गुलजा तो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों बाद यहाँ देखिए बड़े मामा के साथ, ये मेरे जीजा जी को जब मैं खींच के लाई हूँ, इनके साथ में सब भाई बहन मिलकर खूब इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये मेमोरेबल मोमेंट हम लोगों ने कैप्चर कर लिया अपने अपने फ़ोन के कैमरे में, ताकि हमारी जो अभी की पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है उनको हम ये चीज़ दिखा सकें कि हम लोग कितना एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ। ये देखिए छोटे छोटे पल है जिन्हें मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें रह जाती हैं। इंसान जो कमाता है, जो खाता है, जो बनाता है, सब यहीं छोड़ जाता है, पर हमारे पीछे से हमारी यादें रह जाती हैं। तो हम बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मतलब फैमिली वाले ऐसे हैं जो हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और अपना समर्थन देते हैं इन सब चीज़ों में, तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स देखा आपने केक वेक कटिंग हो गया, वहाँ बाहर खाना चल रहा है, सब बारी बारी से खाना खा रहे हैं। तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को एंड करने की सोच रही थी। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी अभी बहुत नींद आ रही है, मन कर रहा है कि ना खाऊं ना पीऊं, बस सो जाऊं। तो हमारा प्लान सक्सेस रहा, नानी को विश करना, उनको सरप्राइज़ देना, उनका बर्थडे पहली बार लाइफ में पहली बार सेलिब्रेट करना, बहुत खुशी हुई। और हाल फिलहाल में हमने जिसे गवाया, जिसे खोया,
हमारे बड़े पापा, उनकी बहुत याद आ रही थी आज। इस मौके पे अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। बड़े पापा को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे मौके को वो नहीं गवाते थे। उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, वो लड़ के झगड़ के अपने इंचार्ज के साथ बहस करके चले आते थे अपने कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। पर दुआ यही करते हैं कि हमारी नानी, देखिए जाना सबको है एक न दिन, बस ऐसे अचानक अकाल जैसे हमारे बड़े पापा के साथ हुआ वैसे किसी के साथ नहीं। बहुत दुख होता है, पर अंदर से बहुत खुशी हो रही है। और बहुत जद्दोजहद करने के बाद मेरी बेटी देखिए अब सोई है, तो इसको अच्छे से मैं कपड़े वपड़े पहना दूँ, सुला देती हूँ, क्योंकि मैं इसको रात को सोते समय फुल स्लीव के कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ठंडी रहती है रात के समय, लेकिन यहाँ गर्मी है, पर इसको डायपर पहनाना ज़रूरी है, वरना बिस्तर गीला कर देगी, तो डायपर पहना देती हूँ। और अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए, अपने रिश्तों की कदर करिए और सबको माफ़ करते चलिए। ज़िंदगी सच में कब क्या मोड़ ले लेगी किसी को नहीं पता। जय माता दी, बाय बाय। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वरना उस मौके पे ऐसा हुआ था कि जब केक कट होने के बाद हम लोग डांस कर रहे थे तो लिटरली सब रो रहे थे, मैं भी रो दी, मम्मी मासी, मैं समझ सकती हूँ। वो पल जो था बहुत इमोशनल था। खुश रहिए, यही दुआ करती हूँ माता रानी से। बाय बाय।